ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੜੀ ਜਾਂ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਈ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੜੀ ਜਾਂ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਆਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਆਏ ਜਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੜਨਾ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਹੋਰ ਕਾਮ ਹਰੀ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਏ। ਐਸੋਰਾਜ ਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾਜ ਜਿਤ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਉਹ ਸੁਭਾ ਪਾਏ। ਪਾਤ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ ਜਿਤ ਜਿਹ ਰਜਲ ਪਾਏ। ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ ਜਿਹ ਰਜਲ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ। ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨਵਾਦਯੋਗ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਣਾ
चौथा। अगे पासे जिक्र करते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद भली सुहावी शापरी। हुण इत्थे मेरे मालक ने बख्शिश की है भली सुहावी। भली तो भाव चंगी, सुहावी तो भाव सोहनी। की छापरी, छापरी की हुंदा खुली एक झोंपड़ी। पातशाह जी कहते वो खुली वो झोंपड़ी बड़ी वधिया है ते बड़ी सोहनी है। केड़ी जिस कुल्ली दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा जस कीता जाता होवे। फिर सरवण करिए आपां वो कुल्ली वो झोंपड़ी बड़ी वधिया है। जिस झोंपड़ी दे अंदर जिस कुल्ली दे अंदर उस परमात्मा नूं याद कीता जाता होवे। हुण चेता रखियो दुनिया दे विच झोंपड़ी पसंद नहीं है किसी को। कुल्ली निक्का घर कच्चा घर किसी को फिट नहीं है। ठीक है भी अज एक चोज बंदा करन लग गया कि मैं मकान बना लिया, सहूलतां सब ने, पर जान बुझ के उदा कंधा कच्चियां नहीं। जो कच्चे घरां दे विच जाके साडे नौजवान बच्चे बच्चियां तस्वीरां भी बना के लिआउंदे ने अपनियां विआहां दे मौके। अज फैशन चल पिया ना, कच्चे घर का फैशन तो है, पर सच्चाई ये आ भी पसंद नहीं, दिलों पसंद नहीं है। कहते जो साडी विरासत आ कच्चा घर पुराना घर उदां दे किराए ते सानूं मिल जाणगे, पर गुरु ने दिलों प्यार किया कच्चे घर। गुरु ने किहड़े ने हुण जिहड़े गुरु की बाणी पढ़ते हैं, गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु नानक साहब की 5वीं जोत कि उन्होंने से पूछ गए सच्चे पातशाह तेनू कच्चा घर क्यों पसंद आ? तेनू कच्चा घर क्यों पसंद है? कारण की आ ते गुरु साहब नूं कारण दसना सानू। ते सच्चे पातशाह असीं तैनूं ये भी सवाल पूछना चाहुंदे हां कि तेरा घर ही सोने का, जिहड़े मर्जी असीं थां ते जाइए तेरे घर विच जाइए, वधिया महंगा पत्थर संगमरमर लग्या होया, ते हुण सच पुछो गुरु नूं अज दा गुरु दा घर वेख के खुशी हुंदी हो के नाराजगी हुंदी? कदे अपने दिल को पुछ के देखो। माफ करना अपना पक्ष ही नहीं है भी गुरु का घर वधिया नहीं होना चाहिए, साफ नहीं होना चाहिए, इदां दी कोई चाल नहीं। मतलब जे आपां वेखीए भी की अज दे वक्त मुताबक अज दे हालातां मुताबक गुरु का जिहो जिहा घर दुनिया के लोगों ने बना दिता कि गुरु नानक साहब नूं पसंद होगा भी सच्चे पातशाह तूं गल कीती है गुरबाणी विच कच्चे घर की, ते तेरा घर तो सोने का, जिथे भी जाने असीं तेरे तां सिर ते सोना लग्या हुंदा कि तैनूं सब कुछ पसंद आ? सच्ची ना जो आप गुरु नूं पुछांगे तो गुरु जवाब दे देगा। गुरु की कहूगा जवाब देना क्यों? क्योंकि पातशाह ते बण जी कहना कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार। गुरु साहब कहते सोना भी कूड़ है झूठ, रूपा चांदी भी झूठ, ते कूड़ पहनण हार कहते जिहड़ा नूं पहनूगा वो भी झूठ। सच्चे पातशाह तेरी बाणी सुन के इहदा मतलब सीधे अर्थ ही बन गए भी तू अपने अज दे जो असीं तैनूं बना के दिता ना घर, ये घर नूं तू झूठ कह रहा, गलत कह रहा गा। की गल जचदी है गुरु साहब ने? हाँ बिल्कुल जचदी है। क्यों? क्योंकि पातशाह कहते मैनूं ना सोने का घर नहीं पसंद, मैनूं वधिया संगमरमर दा घर साफ होना वधिया होना
चाहिदा ऐसी गल नहीं भी नहीं चाहिदा, पर जिन्ना जोर अज दे समय मुताबक गुरु दे घर ते लग गया, माफ करना एक इकाई नहीं सैकड़े हज़ार लखां की गिनती च जिन्ना लग रहा ये गुरु नूं पसंद नहीं। बस गुरु कहता मैनू मेरा घर नहीं सोने का चाहिए, मैनू मेरे घर विचों सोने वर्गे जीवन वाले बंदे चाहिए ने। कई बार ना माँ कहती होंगी अपने बच्चों को, पुत घरों भावें गरीब ही हो पर दिल के गरीब नहीं होने चाहिए। देखो एक बुझारत आ ना, ये साडे समाज की बोली आ, भावें घर करके गरीब हाँ पर दिल करके गरीब नहीं होना चाहिए। गुरु की कहता मैनू सोने संगमार के घर नहीं चाहिए, मैनू सोने वर्गे जीवन वाले मेरे पुत चाहिए ने। तो जे हम गिनती करके देखिए, सोने के घरों संगमरमर के पत्थरों के घरों अज सिख कच्चे निकलते हैं। सोच के देखो हम चलो इन्नी गल आप समझ नहीं, जी ज्यादा बोलांगे तो चुप बहुत ज्यादा, माफ करना गुरु कृपा करे आप सारा समझ देंगे। चलो जो सोने की बुझारत है दुनिया की, जोड़ा राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया भावों एक अलग विषय का, पर गुरु इदा की कोई पसंदीदा पक्ष नहीं है, गुरु को सोना ज्यादा पसंद है। गुरु ने तो बचपन में ही अपने कंगण, जो आप पिछे सारा मिला के देखिए ना, डिटेल कढ़ के देखिए, जिवें आप कहनी पिछला डाटा चकीए, गुरु नानक साहब ने 10वें रूप के अपने सोने के कंगण गंगा च मारे लगा के कहना मैं करोड़े ते मां कहती है पुत तू गंगा च सोने के कंगण सुट ते, वो कहना मां तू ही तो पढ़ाया ते तू ही अपने वचनों तो मुकरी जानी है। पुत मां नूं की जवाब दिंदा है, कहना मेरे बापू के वचन तू ही दृढ़ करवाए सी ना, किहड़े जो ना दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहू अर पै नहीं जागै, कंचन माटी मानै, कंचन सोना माटी, कंचन ते मिट्टी नूं टिक जान, ते तू मैनूं सिखाया है ते अज तू कंगणा प्रति रोष मंदी आ। फिर मां नूं समझ आ गई मेरा पुत बहुत अगे लंघ गया। पता लगे ना कि हुण की आ, इथों सिद्ध हुंदा जिहड़ा छोटी उम्र दे विच ना सोने के कंगणा नूं वगा के सुੱਟਦਾ गा, ते वो वड्डी उम्र दे विच जाके सतलुज विच सारा खजाना आनंदपुर साहब छड्डण वेले पाउंदा। लोभ लालच कोई नहीं है, फिर वो अपने सोने के घर किवें बनवा सकदा, वो कदे भी सानूं सिੱਖਿਆ नहीं दिंदा कि तुसीं सोने के घर बनवाओ। हाँ अज दे सिੱਖ ने अपनी प्रभुता, अपनी शोभा, अपनी चौधर, अपनी लीडरी ते विचों कुंडियां लाउण दे लई, क्योंकि महंगी चीज़ चो वड्डी कुंडी लगू ना, विचों कुंडियां लाउण दे लई गुरु नानक ने पुराने घर नूं ढाता ते नविआं नूं महंगे रूप में बना के अपना ढिड भरने के लिए सिस्टम चालू कर लिया, जिन्होंने अज के समाज में कार सेवा ते प्लस मां सेवा कहा जाता है। गुरु कृपा करे ये तो अगे माफ करना जे बोला थोड़ा ज्यादा करना चुकूगी। हुण आप गुरु ने पूछो कि चलो तुहानूं पक्का घर नहीं पसंद है ना, सोने का घर भी नहीं पसंद नहीं, सच्चे पातशाह फिर तुहानूं कच्चा घर क्यों पसंद आ? इउं पुछण तो कच्चा घर क्यों पसंद आ? गुरु कहता क्यों इस करके पसंद आ क्योंकि मेरे मालक का घर कच्चा। वो मालक किहड़े दी गल करदा, वो करदा रब दी गल करदा। गुरु साडा रब दी गल करदा, परमात्मा दी गल करदा। परमात्मा का घर पक्का नहीं है, वो परमात्मा का घर कच्चा। जे परमात्मा का घर कच्चा मेरे मालक नूं कच्चा पसंद आ, ते फिर मैनू सोने का या पक्का घर पसंद नहीं है। मैनू सोने का पक्का घर, रुपये चांदी का पक्का घर ये मैनू पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि रब का घर किहड़ा आ शरीर, ते शरीर काहदा बनिया? सोने का बनिया नहीं, लोहे का बनिया नहीं, रुपा काहदा बनिया नहीं, तांबे पित्तल का बनिया नहीं, होर काहदा बनिया? ये मास का, ते मास कास तो बनिया? मिट्टी तो। शरीर तो भाव सिद्ध की हुंदा, शरीर मिट्टी है, ते रब का घर मिट्टी का घर है, कच्चा घर। ते आपां पिछे सुने सी कल के विचार विच भी रब दा ओह घर है जिहड़े घर दीयां कंधां पानी दीयां निकलियां पईयां ते थमले हवा दे लगे हुए ने, ते हवा दे थमले वाले घर दी पानी दे कंधां वाले घर दी बुनियाद किन्नी का? कुछ भी नहीं। ते पर साडे शरीर दी बुनियाद किन्नी का? कुछ भी नहीं। रब ओह घर च रहिंदा जिहड़े शरीर दी बुनियाद कोई नहीं। ते बंदा की कहंदा घट्टो घट्ट जो मैं मकान बनाया दी 50 साल 100 साल बुनियादां होनी चाहिए, घट्टो घट्ट मेरिया 2 कुलां का घर च रहना। 2 कुलां दे भाव दावे करन वाले तेरे शरीर दे वल तक के
ये शरीर की कितनी को बुनियाद है। फिर पातशाह जी ने जिक्र किया गल कच्चे या पक्के की, वो तो आप विचार समझ लेना, मतलब गुरु कच्चा घर पसंद आ, क्यों? क्योंकि वो मालक का घर कच्चा, ते बाकी गुरु वो घर पसंद आ। हम आप 3 नंबर पॉइंट पर पहुंच गए जिथे बाणी पढ़ी सी आप, भली सुहावी छापरी। गुरु हुण वो कखा की कुली, भावत की बन गया कच्चा घर पसंद है। केड़ा? जेड़ा शरीर अपने आप को ज्यादा महंगे कपड़िया में लपेट के रखदा, महंगे तो महंगे भाव अपने तन ते चंगे तो चंगे कैमिकल वरतदा, चंगे तो चंगिया दवाइयां वरतदा, ये पक्का करने वास्ते, मनियाद मनण वास्ते। पर गुरु कहता जे तू इस घर दे विच महंगिया पालशा करने वाले, महंगे कैमिकल धंधा वरतण वाले, जे तू इस घर दे विच रब दे गुणियां गाएगे तां ये तेरा शरीर रूपी घर प्लस जिस मकान विच तू रहना गा, ये किसी भी काम नहीं आना। भले वो ने किहड़े जिन्हां दे अंदर वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा का नाम गाया जाता है। भली चंगी सुहावी सोहनी छापरी, वो कखा की कुली, वो कखा का घर जिहड़ा साडा तन एक तो बाहरी उदाहरण है ना, जिस घर दे विच जिस मकान दे विच रब का नाम लेता जाता, वो मकान भागां वाला है, जिथे जाएगा है मेरा सतगुरु। हुण अगे गल कीती है शरीर रूपी घर दी, जिस शरीर रूपी घर दे विच परमात्मा नूं याद कीता जांदा, गुरु साहब जी कहंदे वो शरीर रूपी घर कखा दी कुली चंगी है, भावें उहदी शक्ल पहुंच गई होवे, रंग काला ही होवे, साडी भावना मुताबक शरीर विच किन्ने मर्जी विंग वाल होण, पर जे मन च विंग वाल नहीं ना कोई है, फिर गुरु साहब कहते वो तां वो शरीर रूपी घर बड़ा ही चंगा। पातशाह जी कहते भली सुहावी छापरी जां मह गुण गाए, जिथे रब दे गुण गाए जाते हैं। कित ही कामना धौल हर, फिर गुरु साहब जी कहते कित ही किसे भी कम नहीं की ओ धौल हर वो पक्के बना रहे। भाव एक तो दुनियावी उदाहरण आप समझ ली कि शरीर जिस मकान दे विच रहिंदा है, एक तो वो मकान ज्यादातर आपां उस मकान की गल ही सुनी आ भी भाव जिस शरीर करके तू मकान में रहिंदा ना, वो मकान तां भावना वाला तां चंगा गा जे उत्थे तू वाहिगुरू परमेश्वर का नाम जपे। पर ज्यादातर गुरु ने अंदरूनी गल ते साडे अंदर की गल कीती आ। हुण अगे साडा शरीर भी घर हैगा ते आपां गल शरीर रूपी घर की करांगे, बाहरी घर का कोई गल नहीं, किसी का छोटा बड़ा वक्री गल आ, पर शरीर रूपी घर आ जिहड़ा साडा ते इहदे विच वाहिगुरू परमात्मा का नाम है जारी। कित ही कामना धौल हर, तेरे शरीर रूपी घर विच जे परमात्मा का नाम नहीं है तो फिर की कहते हैं, तब वो मनुख किसी भी काम का नहीं है। गुरु पातशाह जी कहते उसका जीवन बेकार है। जित हर विसराए, जित जिन्हों हरि परमात्मा विसर गया, जिन्हें हरि परमात्मा भुला दिता है, जिसने हरि परमात्मा क्यों कह लो छड़ दिता है, वो घर किसी भी काम का नहीं है। कित ही कामना धौल हर, धौल हर तो भाव की है पक्के महल, किसी भी काम दे नहीं अंदर हो। अगे गल की बाद मेरे मार्ग ने आनंद गरीबी साध संग, आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। फिर पासे जिक्र करते ने कहते साध संगत विच गरीबी सहारदियां भी, साध संगत विच गरीबी सहारदियां भी पातशाह जी कहते आनंद है, क्योंकि उस साध संगत विच परमात्मा चेते आ जाता बंदे गुरु की संगत विच, रब्बी संगत विच वो मालक चेते आ जाता, ते मालक चेते आउण करके मनुख का जिहड़ा सुभाव दा वो नीवा हो जाता। जिहनूं आपां इउं कह लो
ते मत उच्ची, मन नीवा ते मत उच्ची तो भाव की है जीवन चढ़ती कला वाला। ते अज की आ मन नीवा नहीं है ते मत उच्ची नहीं है। विरले नूं छड्ड के मन रहा ना नीवा ते ना ही मत होई उच्ची। असीं अपने आप नूं कहते हाँ सच्ची मुच्ची, की कहते हाँ कि साडे वर्गा कोई नहीं। असीं दावे करते हाँ वड्डे वड्डे, साडे वर्गा कोई नहीं। हुण इत्थे मालक भी जिक्र करते हैं, कहते फिर जदों साडा जीवन सतसंगत विच बैठ के निम्रता रूपी गरीबी विच नहीं आया, निम्रता रूपी गरीबी विच नहीं आया, तो फिर पातशाह जी कहते ना प्रभु परमात्मा भी चेते नहीं आ सकता। एक कंडीशन है रब नूं चेते करनी। ते सच जानियो कई बार सतसंगत विच बैठिया सेवा करदिया भी साडे रब चेते नहीं आउंदा। ते रब चेते करन तो भाव की हुंदा रब तो मालक तो परमात्मा तो करके काम करना, उसकी रजा विच रहना, उसके भाणे विच रहना। वो मालक की रजा विच भाणे विच तुरना। हुण रब तो गल तो भाव ही नहीं है भी रब डाल चक्की करता भी हरेक दी दो चार तो हुंदा है। हुण गुरु साहब जी कहते ने, कहते फिर रब नूं चेते रखण तो भाव है मालक परमात्मा दे नाल अपने आप नूं मेल के चलना। गुरसिख मीत जन हो गुर जागी, अपनी चाल नूं गुरु की चाल नाल मिलाउणा। ते गुरु की चाल की आ? गुरु कहता भली सुहावी छापरी। ते हुण गुरु की चाल आ गई जां मैं गुण गाए जिस तन रूपी घर विच रब्बी गुण गाए जाते हैं ते ओही मैनूं चंगी लगदी आ। ते हुण आपां गुण गाउणे किवें आ? गुरु परमात्मा दे विच रह के उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सच मनना, वो परमात्मा के भाणे नूं बिठा करके मनना। चाहे वो जन्म रूपी भाणा, चाहे कोई विआह रूपी, चाहे कोई खुशी का समागम, चाहे कोई गमी का, चाहे कोई घर के विचों जीव चला गया, चाहे कोई आ गया, तो रहना किहदे विच आ? रब्बे दे नाम विच। इहनूं की कहा जाता? परमात्मा का नाम जपना। चलो वाहिगुरू परमात्मा नूं वाहिगुरू रूप विच, राम रूप विच, अल्लाह खुदा रूप विच अभ्यास करना एक अलग विशा। साडा मतलब कि रोज का वो सिमरन नितनेम सहज पाठ होना अलग चाहिए। हुण इत्थे गुरु साहब जी कहते आनंद गरीबी, गरीबी विच साध संगत विच ही आनंद है। इत्थे बैठिया बंदे के अंदरों मेल तेल खत्म हो जाती है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है। पर जे होगी तां सत्कार होगा इत्थे बैठे, जे अंदरों ये बीमारी खत्म नहीं हुई फिर कोई फायदा नहीं है। आनंद गरीबी साध संग चित प्रभ चित आए, जो मालक परमात्मा चित्ते आवे, अंदरों गलत ख्याल मुक जान, ऊंच नीच वर्गे भेदभाव खत्म हो जान। फिर पातशाह जी कहते तेरी ये आनंदमयी जीवनी गुरु नूं पसंद है, ये आनंदमयी घर गुरु नूं पसंद है, ये तेरा सोहना मकान रब नूं पसंद आएगा। जल जाओ यह बड़पना ते नहीं ज्यादातर बाकी हुंदा भी जल जाओ। गुरु साहब ने इत्थे बड़ी सख्त लहजे दे विच गल कीती आ, कहंदे अजिहा तुहाडा बड़पना। हुण बड़पना तां हुंदा ही है ना, किसी नूं सुहापण दा कहंदा मैं सूहा वाला गा, किसी को कहना मेरा सारा टब्बर मुलाजमान का धरती के पैर नहीं लाऊंगा। ये तो बरूद आ ना। हुण मान लो बरूद आ उसकी किन्नी को मुनियाद, समय की हद विच वरत लांगे तां भी सुआह, जे उहनूं ना वरतांगे तां भी सुआह। उहदी हद तो भाव डेढ़ लंघ गई तां ओह किसी किते दा नहीं है, किसी काम दा नहीं है। इवें जिवें गुरु की कहंदा फिर तेरा बड़प्पण, बड़प्पण भाव जवानी का अहंकार, पैसे का अहंकार, अफसरशाही का अहंकार, लीडरी का अहंकार, अपनी उच्ची जात का अहंकार, ये सारा की है बड़प्पण।
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 745 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ। वैसे तुम सारे सहज पाठ करते हो, गुरु कृपा की करोगे जरूर, तो ध्यान दो नोट बनाना चाहिए भी हाँ इतने असी शब्द को दोबारा मुड़ के पढ़ांगे। हुण पातशाह जी कहते हैं जल जाओ ये बड़पना, कहते अजिहा तेरा बड़पन जल जावे मच जावे की करना है। गुरु नहीं कह की करो तिखा वचन क्यों जल जाओ ये बड़पना माया पटाए कमलिया तू तो माया दे विच लगदा है चुंबड़िया पैंदा। हुण भली सुहावी छापरी दे धारनी बनना गा। हुण जे साडा जीवन माया विचों निकलूगा ते फिर ही असीं भले बन सकदे हैं ना। करनी तो जिंदगी सफल है ते पर हो गया उल्टा, सफल की बजाय असफल करनी शुरू कर दी, उल्ट हो गया ना। हुण माया की है वो सारे सियाणे साजो समझदार रोजाना की कथा विचार सुनते हो। माया केवल पैसे को भी नहीं कहा, ये बिना बिल्कुल नहीं सरदा, वो सारे समझते हैं। पर माया की है ये माया जित हर विसर है। जेड़े भी किसी कारण करके तुरे चो परमात्मा निकल गया विसर गया, उही काम उही पदार्थ उही पैसा तेरे लिए माया है। माया भी सपनी बन जी भी लिखा ना, पातशाह जिक्र की करते हैं कहते माया होए नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे किसी को फिर खाए। हुण एक कई बार उदाहरण बन गई भी कल केवल माया पैसे को नहीं, पैसे को नहीं जेड़े भी कम करके पदार्थ सिस्टम करके जेड़े भी किसी भी कारण लीड़े कपड़े करके खाण पीन करके परिवारक तल ते वर्तन करके जदों तेरे ते माया हावी होगी नाल दी नाल की हो जाऊगा, डंग मारदी है। उहदा डंग बहुत खतरनाक डंग, थोड़ा देखी कि डंग मारदी है। मान लो मेरे तन ते ना महंगे कपड़े पाए गए ना, 2 मिनटां वास्ते नक्शा बना लो आप। जो महंगे कपड़े पाए गए तो हुण मैं किसी को भी अपने नेड़े नहीं लगन दिंदा। बाकी तो छड्डो जे खेडदा खेडदा नियाणा भी नेड़े आ गया ना, दूर ही हाथ खड़े करना, दूर रह दूर, क्यों मेरे कपड़े महंगे पाए गए लवेड़ेगा। हुण चिंता रखियो वो माया प्यो ते पुत विचकार कपड़ियां दे रूप च डंग मारदी। अच्छा होर नूं तां लवे लगनी की देना, होर नूं लवे लगना। जे कोई मान लो चंगा खाना खा रहा की आ, कई बार खाना भी डंगा मार जाता कि मैं आ रोक लो जो मैं आवाज मारता खाण भी नहीं देंगे, बोली रूपी डंग मार गया ना। क्यों ध्यान होरी पासे आ गया, किते अंदर आ गया, कोले आ गया, नींद पाओ देना दो खवाना प्यो, अंदरों खाने डंग मार गया। मान लो नूह ते सासा या मां ते धी आ, प्यो ते पोता, उन्हां दे विच किसी भी कारण कोई भी किसी तरह का भेदभाव मत बन गई, नाल दी नाल एक दूसरे दे डंग मार के माया। ते आपां नूं पता ही लगदा, आपां सोचदे रहंदे आ भी शायद जिहो जिहा सप हुंदा ना इदां दा कोई सप बन के आऊगा कि साडे डंग मार के जाऊगा। नहीं, भाव रमज नूं भी डंग ही मार जांदी ओ माया। धी दा ते मां दा कलेश पवाता सन च ते हुण धी डांग लैके आ गई, मतलब हिस्सा बना के ले जाऊंगी। ये की है, ये माया डांग मार गई। हुण धी दे दिमाग डंग मार गई। हुण ये सोचा भी जितो हिस्सा बनाउणा ही है ना, उन्हां दे वल ताके दे तैनूं किवें पालिया सी, किवें मुटियार करके किवें तेरा सारा ताज सफल कीता उन्हां ने, जिहदे कोले आ गई फिर हिस्सा बनाउण। सोच जिहड़े भाईआं कोलों कहियां मैं हिस्सा बनाउणा ना, उन्हां भाईआं ने तैनूं गोदी चक चक कढाया सीगा। कदे एक मां दे दुआरे ढिੱਡ चों जन्म होण इकट्ठी हो जाओगे नहीं, वो प्यार नूं भुल गई। देखो ये गुरु की कृपा, एक मां के ढिड्डों जन्म लेना, 1 2 3 भैन भरावां ने दोबारा भी इकट्ठे होना गा। हुण गुरु साहब की कहते हैं, कहते फिर डंग मार के भंडारे भंडारे रूप च। हुण गुरु पातशाह जी कल्ली कल्ली गल समझाउंदे ने, ओ माया जिहड़ी तैनूं रब नालों तोड़ देवे, बस गल खत्म। हुण चिंता रखियो, थोड़ा जिहा आपां नक्शा बना लो होर इतिहासक तत्थां ते। जे गुरु नानक साहब 9 साल की उम्र विच
जनेऊ कबूल कर लेंदे तो गुरु नानक साहब के जीवन च भी माया डंग मारना सी। उन्हें कबूल ही नहीं किया, कहना नहीं डंग तो बच गया। फिर मान लो शिवनाथ राजे को गया, उत्थे नंगियां लड़कियां का नाच होंदा सी ते अज स्टेजां ते जो लड़कियां नचदियां ना ते सच जानो साडे नौजवानों के डंग मौका में सच्चियां गल्लां ने दुख लगूगा आपां डंग वजदे ने मारदे ना माया डंग मारदे ने किड्डे बजुर्ग चिट्टियां दाड़ियां होंदियां ने उन्हां दे डंग वजदा आ देखदे वीडियो आपां वजदे ने डंग। सोचो हुण ये सीधा थोड़ी सप्पा होगा डंग मारन वास्ते, इउं डंग वजदे नेगे। ते बाबा नानक शिवनाथ राजे कोल गया ने कि मैं नानक दे दर्शन करने ने ते अगे एक थोड़ा जिहा अपने वालों ने परख की कसपट्टी ला दी, परखिया किवें जावे, रुपये देने, खाना खवाना, लड़कियां का नाच ये शुरू कर दिता। जेड़ा पक्का होया वो लंघा होगा, जेड़ा कच्चा होया आ सप जेडे रखे ना एड़ा मारनगे। सच जानियो बाबे नानक दे उन्हां लड़कियां ने डंग नहीं मारिया ते गुरु नानक ने कहा गाछो पुत्री राज कौर कहना जाके कपड़े सही पाओ। पहला प्यो अगे बच्चियां इदां दे कपड़े नहीं पाउंदियां, बाबे ने बाणी च लिखती वो गल। तो हुण सोचो बाबे नानक दे डंग नहीं बजिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आनंदपुर साहिब हावी नहीं होयागा ते जदों छड्डण दा मौका छड्डता ते गुरु साहब के दिमाग च गुरु साहब की सुरत च डंग नहीं बजिया, माया डंग नहीं मारिया। ये नहीं भुलेखा हाय मैं किवें छड्डां, हाय एडा वड्डा आनंदपुर साहिब किवें छड्डां, जे मेरा है निकलदी ना घरों डंग बज जांदा, हाय मेरे पुत्त गए, पुत्तां दी ममता डंग मार जांदी, फिर किसी रब नूं टुट जाता। पर नहीं, बाबे ने तो प्यार विच भिज के गीत गाए ने, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां तुद वेल इथों बिना ना तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला वीर कसाइयां दे सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। रब दे प्यार विच तां सत्थर भी चंगा, भट्ठ खेड़ियां दा रहना, रब नालों टुट के ओ महल मुनारे, ओ खेड़ियां दा रहना भी भट्ठ वांग तपना है। किवें जिन्हां दे रब चेते नहीं वो जिन्ने मर्जी महंगे तो महंगे भाव सिस्टम के अधीन रहना, पर उन्हां दा अंदर तपिया गया, उन्हां दा अंदर मचिया गया। पर बाबे ने कहता रब दे प्यार में तो सानू कफन भी बहुत चंगा कि कफन नूं आपां माड़ा मनदे आ भी नहीं, जिउंदे जी कफन की गल नहीं करनी की, पर गुरु कहता जिउंदे जी सानू कफन भी चंगा। सोचो आनंद है जीवन में। इस करके गुरु साहब ने इतने सानू लांभा दिता, थोड़ा जा ठोकर मार दी, थोड़ा जा टीका ला दिता कि मैं जल जाओ ये बड़पड़ा, जे सत संगत में आके बड़पण नहीं खत्म होया, अजिहा तेरा बड़पण जल जाए। वो किसी भी तरह का हो सकता, अमीरी का, सोहणेपण का, तगड़ेपण का, ऊच नीच के संबंधी किसी भी तख्त के आधार पर हो सकता है। वो बड़पण तेरा अग नाल मच जाना चाहिए। गुरु साहब कहते जे तू अपने दरबार में गुरु को अपना बड़पण लेके आ गया, फिर अगे मालिक कृपा करता रहा कि वो जो जीवन बनाना पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख खाए। हुण गुरु साहब जी कहते गुरु दर पिता, गुरु दर की है चेता रखियो। कई बार भुलेखा पाने भी खबनी केवल गुरु के दर की गल हो रही है भी जिन्ना किले 2 किलों च गुरु का मंदिर बनाया ना, घर बनाया, ये अंदर अंदर काम करने गुरु की सेवा कहते नहीं। इतने भगत पूर्ण सिंह गुरु की सेवा करता, लंगे लूले जिन्होंने लोग छड्ड के करोगे ना 47 वाले उन्हें सारे इकट्ठे कर लिया अमृतसर साहब। रब की सेवा करनी है ना, गुरु की सेवा इं दुनिया सेवा कमाइए करते वैसन पाइए। हाँ ये क्लास इतने सिक्ख्या मिलती है भी गुरु की सिक्खा रब की सेवा दुनिया की सेवा आप किवें करनी है। भाव विच दुनिया सेवा कमाई है, पर दुनिया की सेवा करनी तो बहुत औखी है। अज तक बंदा अपने परिवार की घरे सेवा नहीं करता सही ढंग नाल, जे देखिए तो बंदा उस निजम तो भी टुटिया पएगा। गुरु कृपा करे जगह को छड्ड के। फिर इतने पातशाह जी कहते करना किवें, पीसम पीस ओढ़ कामरी, भाव उन्हां वक्तां विच हथी भी ना करके, हथी भाव कणक नूं पीस के उहदा आटा बना के संगत विच भोजन पानी बना के छकाउणा, भाव निमरता देनी। हथी किन्नी मेहनत होगी काम करना है, साडे अंदर इन्नी को निमरता आ जाए। गुरु वल्लों सानू किसी भी तरह की सेवा करने की जांच सिखाई जाए तो असीं वो सेवा करने लई तैयार हो जाइए।
वैसे अज की एक सच्चाई ये आ भी जिस हालातों के अज का आपां जो का वक्त गुजार रहे हैं ना, इन्हां हालातों गुरु नानक देव देखो दिल के विचों प्यार करने वाले, बाकी गुरु नानक के नां ते लुट्टण वाले बहुत ने, जिहड़े गुरु नानक के नां ते लुटदे आ उन्हां नूं छड्ड के बाकी जिहड़े गुरु नानक के सच्चे दिलों पैरोकार है ना सेवादार ने, अज पूरी दुनिया के विच नाम चल गया है। पूरी दुनिया के इंडिया के लोगों ते लीडर बिरलिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के जैलसी आ ईरखान भी है, इन्हों का नाम चल गया, चलना भी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुरु नानक तो सिक्ख्या लेती सी। किहड़ी सिक्ख्या लेती सी? पीसल पीस कोड़ तारी हाथी पी पी के तू संगत नूं खवा पाओ, जिथे भला होंदा भला कर, बस बैर विरोध ना करी, भला कर जिथे भी होंदा, ना को बैरी नहीं उड़ाना, सगल संग हमको बन आई, मैं अपनी कमाई विचों दसवंध कढ़ के खवाता। फिर खालसे ने जिथे भी मान लो उदाहरण भी साडी इस धरती तो बिहार के लोग यूपी के लोग तुर के रहे ना, हालात अजिहे बन गए तो उन्हों की देख रेख भी खालसा मूहरे आया साफ सवाल करने वास्ते। जिथे रोटी नहीं सी तो रोटी भेजने के लिए खालसा मूहरे आया, जिथे पानी नहीं सी पानी पहुँचाने के लिए खालसा मूहरे आया। भाव की आ ये गुरु नानक ने इत्थे स्कूल में सिक्ख्या देके बाहर स्टूडेंट अपने तैयार कर तौर पर इन्हों कहते गुरु की सेवा, रब की सेवा कहते मनुखता की। हाँ गुरु का प्यारा जिहदे अंदर दिलों प्यारा ना वो अपनी जान तली ते रख के सेवा करता है ते बाकी लुक जाते हैं। चलो माफ करना इत्थे एक दी गल नहीं, होर किसी अंदर भी जज्बा हो सकता है, पर गुरु की मत ही अजिही आ, गुरु का इतिहास ही अजिहा गा भी भाव इत्थे सेवा सिमरन बंदगी सच दे राह ते तुरन दा जज्बा बंदे अंदर पैदा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के विचार सारे ही सच के रास्ते ते तोरण का जज्बा पैदा करती है अपने अंदर भी तुर, बाकी तो सब कुछ झूठा छड्ड लेगा सब कुछ, पर जेड़ा तू सच के रास्ते ते तुर पिया यही तेरा दरगाह खाना, यही दरगाह खाना जे तू सच के रास्ते तुर पिया। चलो गुरु भली करे। पातशाह जी कहते कामड़ी सुख मन संतोख आए, कहते इयों तेरे जीवन में संतोख पैदा होगा। ते चेता रखियो जिन्ना अंदर गुरु दर तो संतोख की दात मिल जाए, जिन्ना गुरु नानक ने दर देखो आप दातां सारे मंगते हैं, गुरु पातशाह की बख्शिश द्वारा मिलदियां भी नहीं, ऐसी गल नहीं भी नहीं मिलती, मिलनियां चाहिदियां भी नहीं। गुरु का सिख अमीर होना चाहिए, हाँ भी अमीर ही कोई शक नहीं ये, ठीक है ना। गुरु ने अपने सिख को मंगता नहीं बनाया, गुरु ने अपने सिख को की बनाया? पातशाह बनाया, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, भावे घर करके गरीबों पर दिल करके पातशाह होवे, किसी को देण दी समर्था रखदा होवे, फिर पातशाह ने आह जीवन गुरु के प्यारे ने दिता है। ते भगत रविदास कबीर अगर कोले देण दी समर्था ना तां पातशाह ने हो। ते अज दुनिया का बादशाह की कहता मैं राजा, पर बाबा नानक कहता मैं बादशाह नहीं बनाना पुत्त ना। असीं पुछांगे सच्चे पातशाह, असीं तां अज दे वक्त मुताबक असीं तां लैना लिखी बैठे अपनी गड्डियां ते, की लिखी बैठे हैं भाव बाबा ओ परमात्मा सानू साडे ते जे त्रुट पवे तां बादशाह बनावेगा। ते असीं की लिखदे आ सच्चे पातशाह बना दे सानू बादशाह। असीं कहते ना, पर गुरु कहता ना मैं नहीं कहता, इहदा 550 साल पहला कहता बाबे नानक के वचन है ना, नहीं बादशाह। क्यों बादशाह क्यों बनाना? बादशाह का पुत भुखा होंदा है, तो मैं तेन भुखा नहीं बनाना चाहता ना। देखो कोई भी माँ होवे अपने पुत नूं नहीं चाहती मेरा पुत भुखा होवे, किसी अगे हाथ अड्डे ना। हरेक माँ की भावना मेरा पुत रज्या होवे, तो हुण परमात्मा की गुरु की की भावना मेरा पुत किसी के हाथ ना अड्डे। ते सच्ची मुच्ची जिहड़े दिल दे विचों दिल की गहराई विचों गुरु की सेवा विच लगे हुए हैं ना, तो वह कदे मकदियां का रूप नहीं धारण करते हैं, ते ओह पातशाह वाला जीवन जीते हैं। भावें कोई गल नहीं लोड़वंद परिवार में जन्मे पले नहीं, कोई अलग विषय है, ये नहीं है भी रुपया वाला ही पातशाह बन सकता है। इत्थे दिल अमीर होवे तां बंदा सचमुच पातशाह रूपी ही है। ते पातशाह का अर्थ की होंदा? पत रखण वाला, किसी की इज्जत बचाउण वाला। ते बादशाह का अर्थ की होंदा? वधी करन वाला, धक्का करन वाला, किसी की इज्जत
भी किसी की इज्जत खिलारे ना, किसी की इज्जत बचा। ठीक है ना। चलो हुण इत्थे पातशाह जी कहते फिर जिन्हां नूं गुरु नानक दे दर तो संतोख दी दात मिल गई वो रज जाते हैं। ते पातशाह ने अगली तुक दे विच एक बात बड़ी सोहनी गल कही आ, कहंदे ऐसो राज, कहंदे अजिहा राज ना किते ताज किसे काम भी केड़ा जित नह तृप्ताए। कहंदे जिहड़ा बंदा राजा होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद भुखा होवे, नीत करके माड़ा होवे, अंदरों संतोखी ना होवे, गुरु नानक बाबा कहना अजिहा मैनूं फिट नहीं है, अजिहा मैनूं फिट नहीं है ना। क्यों क्यों नहीं फिट है? क्यों? गुरु पातशाह कहते उहदे कोले सब कुछ है पर है भुखा। हुण राजे दे अर्थ की हुंदे ने? आपां राजा उहनूं कहने जिहड़ा अमीर होवे। हुण अज तो बाद एक वर्ड जिन्ने तुसीं सुणदे हो बदल जाओ। किवें बदलना? राजे दे अर्थ की हुंदे ने जिहड़ा रज्जिया होवे। ते रज्जिया कौन हुंदा? जिहदा जीवन संतोखी होवे। ते संतोखी कौन हुंदा गा? भावें अगले मूहरे सोना रख दो, सोने की परवाह नहीं मानदा, ठोकर मार दिंदा गा, मारदा ना ठोकर। ते इह गुरु दे खालसे च जीवन दे विच पॉइंट है। ठोकरां नवाबियां नूं मारे तेरा खालसा। ते बचपन में गुरु साहब ने सोना रोड़ता नदी में, भाव ये रजे होने की निशानी आ। ते भुखे की निशानी किसी के हाथ तो खोना, ते रजे की निशानी किसी के हाथ से धरना। ते हुण जिहड़ा राजा आपां मन्निआगा वो तां खोई जांदा, टैक्स के रूप में खोई जांदा, घट रेट ते खरीद के वध बेचण विच खोई जांदा, धक्का करी जांदा। जिहड़े अमीर नूं आपां कहने राजा वर्गा, वो अमीर तां गरीबां दा खून चुरदा। जे 50 रुपये दिहाड़ी है तो वो 10 खांदा, 40 दिंदा वाले कहंदा मैं 40 दूं। रजे की निशानी की हुंदा कोई ना, जे 50 55 लै जा, 5 वध लै जा, ये रजे की निशानी है। कोई ना घाटा नहीं पैंदा, वध लै जा 2 रुपये। तूं तां अपने बच्चे इस दिहाड़ी करके पालने ना, ना 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 मैं इहदे विचों नहीं खावांगा। हुण रजे की निशानी वो समझ के दिंदा कुछ, ते भुखे की निशानी खोंदा। ते हुण जिन्हां नूं आपां राजे बनी बैठे आ, ये तां भाई सारी खुंदे ने। हाँ रब नाल जुड़े होए नूं छड्ड दो। कोई अमीर भी बहुत आ ना, रब ने दातां दित्तियां ने ते अपनी कमाई विचों दसवंध नहीं करता गा, उहनूं छड्ड दो भी जिहदा जीवन रचिया गया है, भी अंदरों ऐन तृप्त आ बिल्कुल, भावें थोड़ा ही आ, भावें है ही नहीं मान लो कोले कुछ भी, तां फिर भी दिल दा अमीर है। पातशाह कहंदे वो राजा गा। ते इत्थे दोबारा फिर पंक्ति पढ़दे आ, ऐसो राज किते ना ताज। इहदा राज किसे काम नहीं है, जित नह तृप्ताए, जिहदे जीवन विच तृप्ति नहीं है, रजमापण नहीं है, जिहदा जीवन भुखा है। ते हुण जे भुख की गल करिए ना, साडियां अखां भी भुखियां, कंन भी भुखे, जुबान भी भुखी, साडी चमड़ी भी भुखी आ। एक तां ढिड भुखा हुंदा, आउंदे हालातां मुताबक राशन जिथे जिथे किसी का खो पैंदा आपां दे रहे हैं सारी, आपो अपना दसवंध बंदा कहंदा कोई गल नहीं हो रहा। एक तां ढिड दा भुखा ना, ढिड दी भुख तां दूर हो जाती है, पर अखां दी भुख दूर नहीं हुंदी, कंन दी भुख दूर नहीं हुंदी, जीभ दी भुख ते तन दी भुख, चमड़ी दी भुख ये कदे दूर नहीं हुंदी। ते गुरु कृपा करे रजूगा कौन जिने इन्हां भुखां नूं समझ लिया, ते खालसा इन्हां भुखां नूं समझ लैंदा गा। माफ करना, खालसे दी वडाई इस करके नहीं भी खालसे नाल साडा परिवार जुड़िया होया है, ना ना ना, खालसे दी वडाई, गुरु दे रब दे प्यारे दी वडाई इस करके क्योंकि उहदा कल्ला कल्ला अंग रजिया होया है। उहदा हथ किसी के हाथ नूं भाव छूंदा नहीं, उहदा हथ किसी दे रुपईआं नूं टच नहीं करदा बिना वजह। चलो फिर लास्ट विच पातशाह जी कहते नगन फिरत रंग एक है वो शोभा पाए। कहते अंदरों बंदा रजिया होवे ना, तन ते कपड़े भावें पाटे होण, नगन फिरत तो भाव तन दे कपड़े पाटे, तन दे कपड़े भावें फटे होण, ते बंदा अंदरों रजिया होवे। ते पातशाह जी कहते वो शोभा पाए, वो रब की निगाह च शोभा पा जाता, रब की निगाह च वडियाई का पात्र बन जाता। जिन्ने आपां गुरु कोले पहुंचने आ, कारण की आ, सानू गुरु नानक के दर तो वडियाई मिल जे। ते वडियाई मिलण दा नमूना की दस्सिया, वो गुरु साहब ने दसदा, अपने शरीर विच गुण गाया कर, अपने शरीर नूं ना सोहना बना, गुण गा करके। अच्छा अगला पॉइंट, इस शरीर विच गरीबी पैदा कर, इस शरीर के अंदर बड़प्पन खत्म कर दे, इस शरीर दे विच सेवा की भावना रख, ये गुण ने। इस शरीर विचों भुख कढ़ दे ते तृप्ति पैदा करना,
आ फिर तू भाव सफल जिंदगी जिउ सकदा। जे इन्हां पॉइंटां दे धारनी ना बने फिर पातशाह जी किते कोई सफल जिंदगी नहीं जिउंदा। लास्ट विच मालक जी कहंदे ने पाठ पटम बर बिरथया जे रचन पाए तेरे तन ते पहने हुए रेशमी कपड़े किसी काम नहीं होने आप मच्ची जाने ने ते जिदे आखिर कपड़ा मिलना लास्ट कपड़ा मिलना चेता रखियो ਉਹਦਾ रेट पूछा नहीं जाता कि कितना महंगा लहंगा इसने कपड़ा सिलवाना आखिर कपड़ा लास्ट में कपड़ा जो पऊगा हम तो रेशमी पाई नहीं पासे के लास्ट में जो पऊगा ਉਹਦਾ रेट नहीं पूछा जाता महंगा सस्ता जो है वो जी सिमता जाता सिमता भी मोटे मोटे सिलाइयां की जाए कुछ सोहना नहीं मिल के नहीं सिमता जाता बिल्कुल फिट हो ना ना बस जो है बस उन्ना गोरा जहा बनाता पहना दिता तो हम गुरु साहब कहते पुछला को जाके बड़ा जा महंगी पट पहनने वाले तो हम कितने अपनी जिंदगी आखिर मिल गई सब कुछ तुमरे हाथ प्रभ ते गुरु कृपा करे कि सानू फिरत दी दात गुरु दे सकता है ਉਹਦੇ हथ में सब कुछ है साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए गुरु नानक दे जीवन नाल जुड़ के ही असी दान पा सकते हाँ ते दान दे सकते हाँ। दान देने तो भाव की है अपनी जिंदगी को उच्चा सुच्चा बना के सोहना बना के अंदरों कृपत करके कुछ ज्ञान बनने की कुछ अपने वालों गुण बनने की कुछ ना कुछ अपने वालों पानी की सिया बनने की कुछ ही वालों तुसीं अपने वालों दे सकते हो तुहाडी समर्थ ठीक है ना। फिर गुरु